नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिन से आप देख रहे होंगे श्रीलंका की क्या हालत है। लेकिन क्या आपने कल एक खबर सुनी है श्रीलंका से जो आई है? वहां की सरकार ने कहा है कि उसके ऊपर जितना भी एक्सटर्नल डेट है करीब 51 बिलियन डॉलर के आसपास बताया जा रहा है। मतलब आप समझ के देखिए, उनका फॉरेक्स रिजर्व इट इज नॉट इवन 2 बिलियन डॉलर और उनके ऊपर एक्सटर्नल डेट करीब 51 बिलियन डॉलर का जो है, जो बॉन्ड जारी करती है, वो पेमेंट नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट ये आप आर्टिकल देख सकते हो, क्राइसिस स्ट्राइक एंड श्रीलंका अनाउंसेस डिफॉल्ट ऑन ऑल एक्सटर्नल डेट। जितना भी एक्सटर्नल डेट है वो अभी के लिए पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या श्रीलंका बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया है? बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? यहां पर आगे क्या चीजें हो सकती हैं? कोई भी देश अगर बैंकरप्ट नहीं जाता है तो उसका मतलब क्या हुआ, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा डिटेल से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है, आज से अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं स्टडी IQ पर और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, अब 33% नहीं, अब आपका डिस्काउंट 40% हो गया है सिर्फ मेरे कोड पर अंकित 40। यहां पर आप कोड इस्तेमाल करिए हमारे ऐप पर और वेबसाइट पर, वहां पर आपको ये डायरेक्टली डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए यहां पर देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए, वीक्स ऑफ इकोनॉमिक टर्मोइल श्रीलंका के अंदर जो देखने को मिला है, इसको देखते हुए ट्यूसडे को ही श्रीलंका ने अनाउंस किया कि उसके ऊपर जो 51 बिलियन डॉलर का एक्सटर्नल डेट है। अब देखिए, कोई भी सरकार डेट कैसे लेती है? जो सरकार है वो बॉन्ड जारी करती है, डॉलर में बॉन्ड जारी करती है। तो डॉलर बॉन्ड बेसिकली मतलब ये हुआ कि श्रीलंका की सरकार ने जारी किया, मान लो 1 करोड़ चाहिए, तो वो श्रीलंकन रुपी में नहीं आएगा, वो 1 करोड़ डॉलर के टर्म में आएगा। तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट भी पे करना होगा वो भी डॉलर में पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो डॉलर हो गया, यूरो हो गया, इस तरह के कई सारे बॉन्ड जारी कर सकती है सरकार। तो यहां पर 51 बिलियन डॉलर का जो डेट है वो पेमेंट नहीं कर पाएगी और श्रीलंका ने कहा ये हमारा लास्ट रिजॉर्ट है। इनफैक्ट आप देख भी पाओगे यहां पर श्रीलंका ने कहा है कि हमने ये जितना डेट था ना, सभी के ऊपर यहां पर कहा है कि अभी हम पेमेंट नहीं कर पाएंगे। श्रीलंका ये कह रही है कि हम फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। कहने का मतलब है, देखो क्या होता है ना कि जो बॉन्ड का पेमेंट होता है जो श्रीलंका को देना है, ऐसा नहीं है कि एक बार में 51 बिलियन डॉलर देना है। कुछ हो सकता है 2 महीने के बाद 2 बिलियन डॉलर देना हो सकता है 6 महीने के बाद यहां पर 10 बिलियन डॉलर देना हो। मतलब वो टाइम टू टाइम देना होता है, ऐसा नहीं है एक ही बार 51 बिलियन डॉलर। लेकिन श्रीलंका ये कह रहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ लोगों को यहां पर पेमेंट कर दें, कुछ लोगों को ना कर पाए। तो हमने यहां पर फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट किया है। जस्ट इमेजिन कि यहां पर हम देंगे ही नहीं किसी को। तो ये चीज बोला गया है और साथ ही साथ कहना है कि IMF के पहले हमने ये निर्णय लिया। ध्यान रखना है आपको कि ये टेम्पररी बेसिस पर श्रीलंका ने ये चीज किया है। अब देखो क्या होता है ना कि डिफॉल्ट जब मैं कहता हूं कि कोई सरकार पेमेंट नहीं कर पा रही है तो उसको एक प्रकार से आप बैंकरप्ट कह सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा देश में भी कोई कॉर्पोरेट हो गया, इंडिविजुअल हो गया, जो लोन लेते हैं, अब वो लोन नहीं दे पा रहे हैं तो बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिंपल अर्थ है, बैंकरप्ट का मतलब ही यही होता है कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है उसको रीपेमेंट करने की। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ बैंकरप्ट। तो आप इसको भी एक प्रकार से बैंकरप्ट कह सकते हो, लेकिन श्रीलंका का कहना है कि हमने एक बार के लिए टेम्पररी बेसिस पर किया है। तो नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन यह आना चाहिए कि आखिरकार डिफॉल्ट किया ही क्यों गया। एक तो जाहिर सी बात है उनके पास डॉलर नहीं है और जितना डॉलर बचा है वो श्रीलंका कह रहा है कि हम अपने फूड और फ्यूल के इंपोर्ट पर लगाना चाहते हैं। मतलब जो डॉलर बचा है एटलीस्ट हम बाकी का जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो तो मंगा सकें। अगर वो भी नहीं मंगा पाएंगे तो हमारे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो ऑल आउटस्टैंडिंग पेमेंट जो है वो हो सकता है आगे चलकर डेट रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, कुछ भी होगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है हम अभी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जो गवर्नर भी हैं, अभी क्या हुआ था रिसेंटली, गवर्नर को भी हटा दिया गया था वहां की जो सेंट्रल बैंक है, और नए जो गवर्नर है उनका भी यही कहना था कि अगर हम ये कदम नहीं उठाते तो फर्दर प्रॉब्लम इकोनॉमी के अंदर आ सकती थी। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी आप देख सकते हो बयान कि इट इज नाउ अपेरेंट दैट एनी फर्दर डिले, अगर हम ये डिसीजन नहीं लेते तो एक परमानेंट डैमेज हो सकता था श्रीलंका की इकोनॉमी को। आई डोंट नो परमानेंट और टेम्पररी क्या है, लेकिन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है श्रीलंका की इकोनॉमी पर। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही ये खबर आती है ना डिफॉल्ट का, बैंकरप्ट का, इसकी वजह से बॉन्ड्स और उसकी करेंसी पर डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा। बॉन्ड जैसे मैंने आपको बताया ना कि श्रीलंका ने मान लो $1 का बॉन्ड जारी किया, ठीक है, तो $1 का बॉन्ड क्या है, मार्केट में जब सेकेंडरी मार्केट में बिकता है तो बॉन्ड का प्राइस ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है। मान लो उस देश का बॉन्ड स्ट्रांग है, डिमांड ज्यादा है, तो बॉन्ड का प्राइस क्या होगा, $1 से ज्यादा हो जाएगा, $1 हो गया, $1.2 हो गया, मतलब उस बॉन्ड का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। भले ही वो बॉन्ड $1 का ही है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब उसकी बाइंग सेलिंग होती है, क्योंकि श्रीलंका का बॉन्ड उतना फेमस नहीं है, मतलब स्ट्रांग नहीं है, तो उसका प्राइस क्या होगा, नीचे जाएगा। और आप देखिए रिकॉर्ड स्तर पर आ गया है। मतलब अगर वो $1 का बॉन्ड है, इट इज जस्ट 45.73 सेंट्स। आप देखो अभी जैसे ये खबर आई ना, आप देखो स्टीप आपको गिरावट देखने को मिलेगा। पहले भी ये
कोई बहुत अच्छा पोजीशन नहीं था, $1 के नीचे ही चल रहा था। या आप देखो 90 सेंट्स के आसपास था, और अब तो ये 45, मतलब 50% से ज्यादा इसकी वैल्यू लूज हो चुकी है ऑलरेडी। जहां तक रुपी का सवाल है, रुपी आप देखिए पहले ये 200 श्रीलंकन रुपी हुआ करता था, $1 इक्वल्स टू, और ये धीरे धीरे करते करते पिछले एक महीने में आप देखो ये 325 श्रीलंकन रुपी, मतलब बहुत तेजी से रिकॉर्ड यहां पर आपको हिस्टोरिक लो श्रीलंका की इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेंगे। वहां का स्टॉक मार्केट का तो अलग ही सिचुएशन है। आप सोच के देखिए, स्टॉक मार्केट वर्क नहीं कर पा रहा है क्योंकि बिजली नहीं है, क्योंकि इसी की वजह से बहुत छोटे समय के लिए स्टॉक मार्केट को ओपन किया जाता है और बंद कर दिया जाता है। अब इन सारे चीजों के बीच क्या हुआ है कि पब्लिक सड़क पर आ गई है। यहां पर रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है वहां के प्रेसिडेंट गोतबाया राजपक्षा और पीएम महिंदा राजपक्षा से, और जो दोनों ब्रदर्स हैं वो डिफाइंट है, मतलब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो रिजाइन नहीं करेंगे। वो अपील कर रहे हैं लोगों से, आप हमारा साथ दीजिए तभी हम इस समस्या से निपट सकते हैं। इन्फ्लेशन 20% चला गया है, इलेक्ट्रिसिटी कट जो है 13 घंटे 14 घंटे वहां पर आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट उनकी पार्टी तो मेजोरिटी लूज कर चुकी है, जो पार्टी है पावर में वो उसके सारे सबने रिजिग्नेशन दे दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल संकट भी आ गया है इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। और अब यहां पर वो कह रहे हैं कि हम आईएमएफ के साथ बातचीत जल्दी से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जो उनके दो मेन पार्टनर्स हैं भारत और चाइना, उनसे यहां पर मदद लेने की कोशिश करेंगे। आप सोच के देखो, ये श्रीलंका की जो आज हालत है उसका एक मेन जिम्मेदार देश है, वो है आपका चाइना, और चाइना को ही अभी भी वो सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना के लिए वो कह रहे हैं कि वो अभी भी हमारा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और श्रीलंका जो है वो असिस्ट करने के लिए तैयार है, और वो आगे भी करता रहेगा। आई डोंट नो क्या ख्याल है, बट ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये $1.9 बिलियन, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट नथिंग। तो ये 16% अभी लास्ट मंथ गिरावट हुई है इसके अंदर। और यहां पर कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है आगे चलकर ये जो डेट है ना, जो डिफॉल्ट कर रही है श्रीलंका, जो नहीं रीपे कर पा रही है, उसको वापस से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा। मान लो $51 बिलियन है, तो $51 बिलियन अभी मान लो अगले 6 महीने में, 1 साल में पेमेंट करना था, उसको रीस्ट्रक्चर करना, मतलब उसको 3 साल 6 साल 10 साल उसको वापस से रीस्ट्रक्चर किया जाएगा, ताकि एटलीस्ट जिन लोगों ने लोन दिया था श्रीलंका को, वो लोन एटलीस्ट थोड़ा बहुत वापस आ सके। हो सकता है $51 बिलियन को इसको कट करके $40 बिलियन कर दिया जाए, इसको हेयर कट कहते हैं, ठीक है, ये भी देखने को मिल सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब भी कोई देश डिफॉल्ट करता है उस केस में क्या होता है। देखो, आप में से बहुत लोगों की ये लगातार क्वेश्चन आते हैं जब भी मैं श्रीलंका या फिर इस तरह के टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। ध्यान से सुनना। देखो, अगर किसी देश के अंदर कोई इंडिविजुअल है, जैसे आप, मैं, कोई भी हो सकता है, या फिर कोई कंपनी, अगर वो बैंकरप्ट होती है, बैंकरप्सी की तरफ बढ़ती है, तो यहां पर उसके जो एसेट्स हैं उसको जब्त कर लिया जाता है। लेकिन कंट्री के केस में ऐसा नहीं होता। यहां पर कंट्री के केस में आप ऐसा थोड़ी है युद्ध करने बैठ जाओगे, उसके पास पैसा नहीं है तो आप श्रीलंका के ऊपर क्या करोगे, वहां पर जाकर अटैक कर दोगे, उसको अपने कब्जे में ले लोगे। वो पॉसिबल नहीं होता है, राइट। किसी भी देश में अगर हम देखें तो अल्टीमेटली क्या है कि उस देश के अंदर जो एसेट्स है आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर मान लो श्रीलंका का कोई बिल्डिंग है, कोई एसेट है जो कि फॉरेन में पड़ा हुआ है, वो हो सकता है कि जो देश है उसको जब्त कर सकता है, सीज में ले सकता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, 2012 में अर्जेंटीना ने डिफॉल्ट किया था, लोन जो है वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहा था, तो घाना में उसका एक ट्रेनिंग शिप पड़ा हुआ था, उस ट्रेनिंग शिप को यहां पर सीज कर लिया गया था क्योंकि वो दूसरे देश में था। लेकिन घाना के अगर वो अर्जेंटीना में होता तो शायद वो नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली जब भी कोई देश डिफॉल्ट करता है तो आखिरी जो आपका एक प्रकार से सोल्यूशन निकलता है किसी भी क्रेडिटर के लिए, मतलब जिन्होंने लोन दिया है, कि उसको रीनेगोशिएट किया जाए, कि एटलीस्ट चलो किसी ने अगर यहां पर $1 बिलियन लोन दिया है तो चलो कम से कम $800 मिलियन तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए एटलीस्ट। ये कोशिश यहां पर होती है। जैसे कि अर्जेंटीना के केस में क्या हुआ था, $81 बिलियन का डिफॉल्ट किया था इन्होंने 2011 में, और फाइनली इसमें यह डिसाइड किया गया कि 1/3 पेमेंट ही अर्जेंटीना यहां पर करेगा, जस्ट 1/3 करेगा। तो आप सोचिए इस तरह का सिचुएशन होता है। लेकिन क्या यह देश के ऊपर गलत असर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है। देश के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, पॉलिटिकल प्रेशर होता है जो करंट गवर्नमेंट चल रही है। इसके अलावा जो डोमेस्टिक बैंक्स होते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सटर्नल डेट नहीं दे रहे हो तो इंटरनली भी क्या होता है, लोगों का फेथ हट जाता है बैंकों से। क्या उनका पैसा बैंक में जो रखा है वो सेफ होगा नहीं, तो लोग बैंक भागने लगते हैं। तो बैंक रन भी देखने को मिलता है, बैंकों से लोग पैसा निकालने लगते हैं। उस केस में फिर सरकार क्या करती है, बैंक को ही क्लोज कर देती है 20 दिन 30 दिन, ताकि लोग अचानक से पैसे ना निकालने लग जाएं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि देश जो है ना वो बहुत कई साल पीछे चला जाता है इस तरह के सिचुएशन में। वैसा ही आपको श्रीलंका का आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा सिचुएशन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज दिस, लाइक श्रीलंका डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। उसका कारण यह है
कि उसने डिफॉल्ट कर दिया है। हाँ, हो सकता है अब आईएमएफ के साथ यहाँ पर बातचीत करके चीज़ें सुधारी जाए तो वापस से लोन देने लगेगा, लेकिन अब उसमें टाइम लगेगा अब लोन देने में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, क्या बता सकते हो कौन सा पहला डेवलप्ड कंट्री है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, कौन सा पहला डेवलप्ड कंट्री है जिसने आईएमएफ के लोन का डिफॉल्ट किया था? मतलब उसने लोन ले लिया था आईएमएफ से, उसको लोन वापस देना था, लेकिन वो कंट्री नहीं दे पाया था, और वो डेवलप्ड कंट्री की मैं बात कर रहा हूं। मैं आपको एक और हिंट देता हूं, ये व्याख्या हुआ था 2015 में, पहली बार किसी डेवलप्ड कंट्री ने लोन नहीं दिया। ये कौन सा देश है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया, कोई भी कोर्स आप लेते हो यूज द कोड अंकित 40, क्योंकि इससे ज्यादा आपको डिस्काउंट किसी भी कोड पर नहीं मिलेगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।